चलिए स्टूडेंट, अब आगे देखते हैं। हमने एक सर्कुलेटिंग फ्लूइड देखा था, हमने ब्लड के बारे में। लिम्फ के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले ब्लड वेसल आपको पता होना चाहिए, तब आप इजीली लिम्फ को समझ पाएंगे कि लिम्फ कैसे ब्लड कैपिलरी में से जाता है। तो मैं चाहती हूँ पहले आप ब्लड वेसल्स पढ़ें। तो हम देखते हैं ब्लड वेसल्स। हमने बोला था कि पंपिंग ऑर्गन ने ब्लड को पंप किया, और वो अगर ट्यूब्स नहीं होंगी हमारी बॉडी में, जैसे हम पानी नल खोल दें और उसमें हम पाइप नहीं लगाएं तो पानी बह जाएगा, है ना। हमें जहाँ डालना है वहाँ नहीं डाल पाएंगे। ऐसी हमारी बॉडी के अंदर भी हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है जो पंप करेगा ब्लड को, पर वो किस में जाएगा ब्लड, उसके लिए ट्यूब होनी चाहिए ना। तो वो जो ट्यूब्स हैं वो हमारी बॉडी में 3 तरह की हैं। तो जो ब्लड वेसल्स हैं वो 3 टाइप्स की हैं। फर्स्ट है आर्टरीज, सेकेंड वेन्स, और थर्ड कैपिलरीज। ठीक है, 3 तरह की ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्टरीज क्या है। आर्टरीज जो है वो हमारी बॉडी के अंदर बहुत अंदर की तरफ होती है, डीपली सिचुएटेड होती है, ऊपर नहीं होती। क्यों होती हैं? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस है पल्मोनरी। देखिए, मैं आपको बता चुकी हूँ पल्मोनरी वर्ड किससे रिलेटेड है, लंग से। तो जो पल्मोनरी आर्टरी है उसको खाली हम छोड़ दें तो बाकी सारी आर्टरीज क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं। ठीक है, क्या करती हैं ये, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या है, जिसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट सबसे ज्यादा है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। किसको छोड़ के, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, खाली ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है और बाकी सारी आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं। पहली बात समझ में आई। डीपली सिचुएटेड इसीलिए है क्योंकि अगर ऊपर होगी और जरा सा कट लगा तो इसमें से बहुत सारा ब्लड बाहर निकल जाएगा। दूसरा, जब ये ब्लड इसके अंदर फ्लो करता है तो एक हाई प्रेशर के साथ, एक जर्क और एक हाई प्रेशर के साथ फ्लो करता है। तो इसकी वॉल क्या होगी, थिक वॉल होगी। थिक वॉल होगी, क्यों, क्योंकि भाई हाई प्रेशर के साथ फ्लो कर रहा है, और अगर वॉल जो है वो पतली होगी तो वो फट भी सकती है। तो हाई प्रेशर के साथ फ्लो करता है इसलिए डीपली सिचुएटेड है, थिक वॉल होगी, इलास्टिक होगी, इलास्टिक, ठीक है, इलास्टिक, थिक वॉल, और हाई प्रेशर के साथ इसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है। हाई प्रेशर के साथ क्या करता है, ब्लड फ्लो करता है। मैं अभी डिफरेंस आपको लिखवा दूंगी। ठीक है, तो डीपली सिचुएटेड है, हाई प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो करता है, हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ये हम हार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, और क्या है इसके अंदर, जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, वॉल्व्स प्रेजेंट नहीं होते जो वेन्स में आप देखोगे, तो ये एक डिफरेंस का पॉइंट है। तो ये बात क्लियर हो गई, डीपली सिचुएटेड है, थिक वॉल है, प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो करता है, और इसके अंदर वॉल प्रेजेंट नहीं होते, इलास्टिक वॉल्स होती हैं। एक एक्सेप्शनल केस है आर्टरी। क्यों बोल रहे हैं इसको, हाँ ये बात भी ध्यान देने वाली है कि भाई आर्टरी क्या है और वेन्स क्या है। आर्टरी हमेशा ब्लड को हार्ट से दूर ले जाने का काम करती है, अवे फ्रॉम हार्ट, मतलब हार्ट से ब्लड को लेकर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है जो ब्लड वेसल, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टरीज। समझ में आई बात, कि जो ब्लड को हार्ट से पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, यानी हार्ट से दूर लेके जा रही है ब्लड को, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टरीज। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है एक्सेप्ट पल्मोनरी, इलास्टिक है इसकी वॉल, थिक है, हाई प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो करता है, डीपली सिचुएटेड है, इसके अंदर वॉल प्रेजेंट नहीं है। ये हो गई बात हमारी आर्टरीज की। अब आती है वेन्स। वेन्स क्या है ये रब कर दूं मैं, वैसे आपको रेफरेंस का पॉइंट अभी लिखवा दूंगी सारे। वेन्स जो है, सेकेंड ब्लड वेसल आ गई हमारी वेन्स। अब हमने आर्टरीज बोला था कि आर्टरीज तो दूर लेके जा रही है हार्ट से ब्लड को, तो वेन्स में इसका उल्टा होगा,
जो ऑर्गन से ब्लड को कहाँ लेके आती है, हार्ट के पास। तो जो भी ब्लड को ऑर्गन से हार्ट के पास लेकर आ रही है, हार्ट में लेकर आ रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेन्स। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं वेन्स, जो हार्ट में लेकर आती है ब्लड को। अब हमने एक पॉइंट देखा कि उसके अंदर वो डीपली सिचुएटेड है, पर ये ऊपर की तरफ होती है। ये इसको आप आराम से देख सकते हैं, वेन्स को जो आपको दिखती है वो वेन्स हैं, तो ये ऊपर की सुपरफिशियली सिचुएटेड होती हैं। दूसरा हमने देखा उसका थिक वॉल है। हाँ, ये वेन्स क्या करती हैं, ये कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो ऑक्सीजनेटेड लेके जा रही थी, ये डीऑक्सीजनेटेड, यानी इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट प्रेजेंट होगा, है ना। उसमें क्या था, उसमें सारा ऑक्सीजन का अमाउंट था, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी, इसलिए इस ब्लड को हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक्सेप्ट, यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, किसका, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। क्यों, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है, तो वहां पर पल्मोनरी आर्टरी थी, यहाँ पल्मोनरी वेन है, उसको छोड़ के बाकी सारी वेन्स क्या लेके जाती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ लाती हैं, हार्ट के पास। तो ये मैं आपको हार्ट की डायग्राम के साथ बताऊंगी कि इसको वेन क्यों बोल रहे हैं, आर्टरी उसको आर्टरी क्यों बोल रहे हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी है, सुपरफिशियली सिचुएटेड है। अब इसकी जो वॉल है वो थिन है, क्योंकि इतना इसमें प्रेशर से फ्लो नहीं करता, थिन वॉल। थिन वॉल क्यों है, क्योंकि उसमें तो एक प्रेशर से फ्लो कर रहा था, है ना। हमारा क्या है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा क्या है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है कि हमारा ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है, ओपन स्पेसेस में फ्लो नहीं करता, इसलिए ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। और इसका फायदा क्या है कि अगर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है तभी वो प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो करेगा। आपको सबको पता है हार्ट तो यहाँ प्रेजेंट है, हम देख चुके हैं कि लंग्स के बीच में वहां पर कहाँ प्रेजेंट था, हार्ट प्रेजेंट था ना, पर ब्लड तो जाना है, ब्रेन के पास भी जाना है, टो के पास भी जाना है। अब वो अगर प्रेशर के साथ फ्लो नहीं करेगा तो वहां तक पहुंचेगा कैसे, ब्रेन के पास पहुंचेगा कैसे, टो के पास पहुंचेगा कैसे। तो एक प्रेशर के साथ फ्लो करता है, अगर आप कोई चीज प्रेशर से लगाओगे तो वो जल्दी जाएगी, अगर प्रेशर नहीं होगा तो वो पहुंचेगी नहीं। तो इसलिए वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और प्रेशर के साथ उसमें ब्लड फ्लो करता है आर्टरीज में। पर यहाँ पर क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है, सारे ऑर्गन से लेकर आ रही है, इसलिए इसमें प्रेशर की जरूरत नहीं होती है, स्मूथली धीरे 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 चल रहा होता है। ठीक है, अब और क्या डिफरेंस था, हाँ इसमें एक चीज और है, इसमें प्रेजेंट होते हैं वॉल्व। वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, ये वॉल्व क्या होते हैं, जो बैकवर्ड फ्लो को रोकते हैं, बैकवर्ड फ्लो को रोकते हैं। उसमें तो बैकवर्ड फ्लो का जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो इतने प्रेशर से जाता है वो पीछे आएगा ही नहीं। मान लो एक ब्लड वेसल हम आर्टरीज को यहाँ पर बनाएं तो इसमें तो इतनी तेजी से ब्लड फ्लो करेगा कि वापस आने के चांसेस ही नहीं है आर्टरीज में। पर वेन्स के अंदर क्या होता है, वेन्स के अंदर क्योंकि स्मूथली ब्लड फ्लो कर रहा होता है तो यहाँ पर वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जब ये यहाँ वो पहुंच जाता है तो ये वॉल्व बंद हो जाते हैं ताकि ब्लड वापस नहीं, क्योंकि बहुत धीरे धीरे जा रहा होता है तो हो सकता है कि पीछे भी वापस आ जाए। तो इसलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए इसके पास वॉल्व्स होते हैं ताकि ये बैकवर्ड फ्लो ना हो सके। तो इसके पास वॉल्व प्रेजेंट है वेन के पास, पर आर्टरी के पास वॉल्व प्रेजेंट नहीं होते। तो ये समझ में आया आपको डिफरेंस कि आर्टरीज तो लेके जाती है दूर, बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करती है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। वेन्स हार्ट के पास लाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वर्ड किससे रिलेटेड है, लंग्स से। तीसरा आ गया कैपिलरीज। कैपिलरीज सबसे पतली पतली ट्यूब है जो कनेक्टिंग लिंक बनाती हैं दोनों के बीच में, इसलिए मैंने पहले आपको ये पढ़ाया है ताकि आपको लिम्फ के बारे में भी पता चल सके। अब आर्टरीज जो हैं, आर्टरीज डिवाइड होती रहती हैं। मान लो ये एक बड़ी आर्टरी आ रही है, फिर इसकी फर्दर ब्रांचेज हो गई, ठीक है, और ब्रांचेज होती गई होती गई होती गई। अब यहाँ पर क्या हुआ, और ब्रांचेज होती जा रही हैं, इसकी ब्रांचेज होती जा रही हैं होती जा रही हैं। ठीक है, चलो हम इसको वेन मान लेते हैं क्योंकि हमने ब्लू से बना दिया, क्योंकि हम डीऑक्सीजनेटेड को डिफरेंशिएट करने के लिए ब्लू से बनाते हैं। तो अब मैं अगर यहाँ पर आर्टरीज बना देती हूँ, ये आर्टरी आ रही है, फिर इसकी ब्रांचेज हो गई, ठीक है, और फिर ये यहाँ पर और फर्दर ब्रांचेज होती जा रही हैं इसकी। तो हम इसको मान लेते हैं वेन। वेन, वेन की ब्रांचेस क्या हो गई,
वेन्यूल, वेन्यूल, और वेन्यूल के बाद आगे क्या बन गया यहाँ पर, ये वेन, वेन्यूल, वेन्यूल के बाद यहाँ पर क्या बन गई, ये कैपिलरीज, ये कैपिलरीज है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये क्या बना है, ये आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल, ये हो गई आर्टरी, ठीक है। तो देखो आर्टरी, आर्टरी की फर्दर ब्रांचेस हो गई तो आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल से फर्दर ब्रांचेस हो गई तो कैपिलरी, कैपिलरी जुड़ गई तो वेन्यूल, वेन्यूल के बाद क्या बन गई, वेन। तो मीन्स जो एक्सचेंज होता है वो किसके बीच में होता है, कैपिलरी, ठीक है। यानी ये आर्टरी आई, आर्टरी की ब्रांचेस हो गई आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल की फर्दर ब्रांचेस हो गई कैपिलरीज, कैपिलरीज जुड़ गई तो बन गई वेन्यूल, वेन्यूल और जुड़ के बन गई वेन। तो इस तरह से जो कैपिलरी है वो सबसे बहुत ही पतली थिन वॉल्ड होती है, ताकि जो भी एक्सचेंज होना है सब्सटेंसेस का वो कैपिलरीज के थ्रू आराम से हो जाए। तो कैपिलरीज क्या करती है, एक्सचेंज करने में हेल्प करती है। तो ये आपको एक बार इसका डिफरेंस बता दूं, डिफरेंस लिखवा देती हूँ। आर्टरीज और वेन के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, आपने नोट डाउन किए होंगे, चेक करिए, ये सारे पॉइंट्स आपने नोट डाउन किए हैं। फर्स्ट पॉइंट, कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी ऑर्गन्स। आर्टरीज क्या करती हैं, हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स के पास लेके जाती हैं। कैरी ब्लड फ्रॉम बॉडी ऑर्गन्स टू हार्ट। वेन्स क्या करती हैं, बॉडी ऑर्गन से हार्ट के पास लेके आती हैं। कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ये आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, क्योंकि पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड लेके जाती है, इसलिए ये बात ध्यान रखिएगा, ये जरूर लिखिएगा, नहीं तो ये पॉइंट के मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे अगर आपने ये नहीं लिखा। नेक्स्ट पॉइंट, ब्लड प्रेशर इज वेरी हाई, क्योंकि हाई प्रेशर के साथ फ्लो करता है, पूरी बॉडी में इसको ट्रांसपोर्ट करना है। हार्ट तो अपनी जगह बैठा है, पर पूरी बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना है, अगर वो प्रेशर नहीं होगा तो वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए हाई प्रेशर से फ्लो करता है। यहाँ पर ऑर्गन से लेके आना है, इसको सप्लाई नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर लो प्रेशर होता है। वॉल्व्स आर एब्सेंट, वॉल्व की जरूरत नहीं, क्योंकि इतने प्रेशर से जाता है कि रुकने का मतलब ही नहीं है। ये इसके अंदर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये लोअर प्रेशर से जाता है, स्मूथली चलता है। ब्लड फ्लो विद जर्क एंड प्रेशर, पी, प्रेशर को मैंने पी से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया हुआ है, प्रेशर है ये। ब्लड फ्लो स्मूथली, स्मूथली बहुत धीरे धीरे चल रहा होता है। आर्टरीज आर प्लेस डीपली, आर्टरी ब्लेज जो है डीपली सिचुएटेड होती है हमारे बॉडी ऑर्गन्स में, टिश्यूज में। वेन्स आर प्लेस सुपरफिशियल, वेन्स ऊपर की तरफ होती है जो अक्सर आपको दिखाई देती हैं, आप उसको आराम से देख सकते हैं। तो ये है डिफरेंसेस, ठीक है, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके ऊपर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आता है, डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज वेन्स। अब आते हैं, हमारा एक सर्कुलेटिंग सिस्टम बचा था और एक हार्ट बचा था। तो 2 पार्ट हमने कर लिए ब्लड के, ब्लड कर लिया हमने, उसके बाद ब्लड वेसल्स कर ली। अब हम करने जा रहे हैं लिम्फ, और हार्ट का हम पूरा डायग्राम के साथ, उसके फ्लो चार्ट के साथ पूरा उसको डिस्कस करेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं पहले लिम्फ को, ठीक है।